पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर के अमेरिका जाने की खबर जैसे ही सामने आई थी, उसके बाद से कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गया था और मोदी सरकार की कूटनीति पर सवाल उठाने लगे थे। वहीं पाकिस्तान में भी मुनीर के अमेरिका दौरे को लेकर कसीदे काढ़े जा रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में अमेरिका ने पाकिस्तान के झूठ की हवा निकाल कर रख दी। भारत के सवाल उठाने के बाद अमेरिका ने सफाई देते हुए कहा कि उसने आसिम मुनीर को अमेरिका के आर्मी डे परेड के लिए न्योता नहीं दिया था। साथ ही राफेल गिराने वाले झूठ को लेकर भी फ्रांस ने शहबाज मुनीर को नंगा कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि हर बार राहुल गांधी और उनके नेता पाकिस्तान की बोली क्यों बोलने लगते हैं। पूरी खबर देखिए हिंदी खबर की इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका ने फोड़ा पाकिस्तान के झूठ का बुलबुला। मुनीर ने राहुल गांधी को भी फंसा दिया। भारत ने आतंकिस्तान को बनाया खंडहर। राजनीति के बवंडर में किसका सरेंडर। राफेल मार गिराने के दावे की सच्चाई आई सामने। दसॉल्ट ने खोल दी पाकिस्तान के झूठ की पोल। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुई सैन्य कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान के झूठ का हर दिन पर्दाफाश हो रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि सैन्य कार्रवाई के दौरान उसकी सेना ने 3 राफेल विमान को गिराया है, जिसको लेकर भी सच्चाई जाने बगैर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान के झूठे दावों की फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रॉपियर ने हवा निकाल दी है। एरिक ट्रॉपियर ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान का 3 राफेल विमानों को गिराने का दावा पूरी तरह गलत है और भारत की ओर से उन्हें ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है। एक इंटरव्यू में एरिक ट्रॉपियर ने कहा कि भारतीय पक्ष ने इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, इसलिए घटना की सटीक परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हैं। राफेल दुनिया के सबसे बेहतरीन मल्टी रोल फाइटर जेट्स में शामिल है। ये फाइटर जेट F-35 और चीनी लड़ाकू विमानों से बेहतर है। किसी भी युद्ध में फाइटर जेट का उद्देश्य शून्य नुकसान नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को हासिल करना है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी मित्र देशों ने सैनिक खोए थे। इसका मतलब ये नहीं कि वे हार गए थे। पिछले महीने पहले ही भारत सरकार ने फ्रांस के साथ एक बड़ा रक्षा डील किया था। भारत सरकार 63,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल M लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है। डील फाइनल होने के बाद साल 2029 के अंत से विमानों की डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी। ये फाइटर जेट INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जाएंगे। इससे पहले भारत ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल खरीदे थे। उम्मीद है कि मोदी विरोध में अंधे हो चुके विपक्षी नेता शायद इसके बाद राफेल को लेकर कोई सवाल न पूछे। वैसे मुनीर वाले मामले में भी कांग्रेस और राहुल गांधी का ऐसा ही हाल हो चुका है। तो आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। जहां उस राफेल की गर्जना से पाकिस्तान थर्राया हुआ और डरा हुआ महसूस करता है, वहीं ये लोग उसका मजाक उड़ाने का प्रयास करके सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, पाकिस्तान की हिमाकत का उसके 1 दर्जन से ज्यादा सैन्य बेस को उड़ाकर जवाब दिया, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पाकिस्तान भी कई बार ये कबूल कर चुका है कि उसकी भारत ने तगड़ी पिटाई की, लेकिन भारत में सरेंडर या सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा। मोदी विरोध में विपक्ष इतना अंधा हो चुका है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को भारत सरकार पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भरोसा है। लेकिन पाकिस्तान की तरह ही कांग्रेस को भी हर बार मुंह की खानी पड़ रही है और मुल्ला मुनीर के अमेरिकी सैन्य डे परेड में शामिल होने के झूठे प्रोपोगेंडा में भी कांग्रेस का यही हाल हुआ। जो जानकारी आई, जो फील्ड मार्शल हैं, यानी कि वो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल नहीं, आसिफ मुनीर,
जो पहलगाम के आतंकवादी हमलों के पहले कुछ ही दिन पहले एक सांप्रदायिक जहर से भरा हुआ भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिया था, उसी आसिफ मुनीर को अमेरिकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया है। इसका क्या हम मायने समझे? मंशा क्या है अमेरिका का? देखिए, अमेरिका ने इस बात का खंडन कर दिया है, पर जयराम रमेश इससे क्यों व्यथित हो रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या जयराम रमेश जी की जो पार्टी है वो पाकिस्तान में लिस्टेड है कि वो भारत में चुनाव लड़ रही है? देश उनसे ये पूछना चाहता है। वो आसिफ मुनीर साहब के साथ क्यों खड़े हुए नजर आते हैं? जब भी आसिफ मुनीर की वैश्विक पटल पर बेइज्जती होती है, जयराम रमेश यहाँ दिल्ली में व्यथित हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी व्यथित हो जाती है। आसिफ मुनीर और कांग्रेस पार्टी का क्या रिश्ता है, देश ये जानना चाहता है। हम तो कोई मुनीर फुनीर को जानते नहीं है, और अमेरिका ने भी कह दिया कि ये मुनीर फुनीर यहाँ कोई नहीं आएगा। पर जयराम रमेश उससे व्यथित है, कांग्रेस पार्टी उससे व्यथित है। कांग्रेस पार्टी और मुनीर का क्या रिश्ता है, देश ये जानने के लिए इच्छुक है। पाकिस्तान जब हर मोर्चे पर भारत के सामने ढेर हो गया, यहाँ तक कि भारत की नकल करने के बावजूद पाकिस्तान का डेलीगेशन वाला दांव भी नहीं चला, तो उसने जिहादी जनरल असीम मुनीर का चेहरा चमकाने के लिए नई चाल चली। मुनीर के अमेरिका पहुंचने पर पाकिस्तान के चैनल में उसकी तारीफों की कमेंट्री शुरू हो गई। किसी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और मुनीर साथ साथ बैठेंगे और मुनीर अमेरिका के विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। किसी ने कहा कि अमेरिका से दोस्ती का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। कहा कि मुनीर को अमेरिका ने बुलाया ही नहीं, जिसके बाद पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक मुनीर का मजाक बन रहा। साथ ही इसने भारत में राहुल गांधी और कांग्रेस की भी बोलती बंद कर दी। दरअसल कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिका का न्योता मिलने और एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए कहा था कि दशकों की कूटनीतिक प्रगति को इतनी आसानी से कमजोर नहीं होने दिया जा सकता। उन्होंने कहा, मोदी सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना प्रमुख का अमेरिकी सेना दिवस में बतौर अतिथि शामिल होना निश्चित ही गंभीर चिंता का विषय है। ये वही व्यक्ति है जिसने पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले भड़काऊ और उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। राहुल गांधी और उनकी पार्टी को लग रहा था कि सरेंडर वाला उनका एजेंडा इस बार कामयाब हो जाएगा। मुनीर के बहाने वो मोदी सरकार को घेरने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस की भी हवा निकाल दी। अब बीजेपी विपक्ष पर हमलावर हो गई है। अमेरिका क्या मंशा है, क्या सोच है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। 3 बड़े झटके मिले हैं हमारे कूटनीति को। पहला धक्का ये था कि यूएस सेंट्रल कमांड, जो संयुक्त कमान होता है, फ्लोरिडा में स्थित है। 11 ऐसे संयुक्त कमांड हैं अमेरिका के, और सबसे महत्वपूर्ण कमांड सेंट्रल कमांड होता है। उसके अध्यक्ष जनरल किरिला, माइकल किरिला ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। फिनोमिनल माने अभूतपूर्व, असाधारण, शानदार साझेदारी है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है। कमाल है, पहली बार अमेरिकी ओर से ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिनोमिनल पार्टनर, यानी कि असाधारण, अभूतपूर्व, शानदार साझेदारी है पाकिस्तान के साथ। ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा धक्का। ये विपक्ष, खासकर कांग्रेस, उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। और आपको यदि ध्यान हो, 2-3 दिन से पूरी कांग्रेस पार्टी कहती रही कि मुनीर जा रहा है यूएस, मुनीर जा रहा है यूएस। ये पाकिस्तान का एक ट्रैप था। पूरे देश भर में मोदी विरोध को उन लोगों ने जो है देश का विरोध बना दिया। आज पता चला, 14 जून तो बीत गया, आज पता चला कि मुनीर को कभी व्हाइट हाउस ने या यूएस मिलिट्री ने बुलाया ही नहीं था। तो पाकिस्तान का प्रवक्ता हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जयराम रमेश में क्या फर्क है? आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत पिछले कई साल से दुनिया को एकजुट करने में जुटा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को ये संदेश भी दे दिया है कि अगर भारत में कहीं भी कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा।
और फिर आतंकिस्तान का मिट्टी में मिलना तय है, जिससे पाकिस्तान में दहशत का आलम है। इसी वजह से पाकिस्तान दुनिया में झूठ का प्रोपोगेंडा फैलाकर किसी भी तरह से अपने आतंकियों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पा रही है। उल्टे हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ रही है। मुनीर और शहबाज की बौखलाहट इस बात से भी बढ़ी हुई है कि पीएम मोदी बार बार ये भी कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को सौंपने और पीओके को लेकर ही बात होगी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को पूरी दुनिया में बेनकाब करने में जुटा है। भारत के 59 सदस्यीय डेलीगेशन ने 33 देशों में घूमकर पाकिस्तान के चेहरे से आतंक वाला नकाब उतारने का काम सफलतापूर्वक किया है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दुनिया के कई देशों से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे चुके हैं। इसी बीच पीएम मोदी भी साइप्रस और कनाडा से आतंक पर करारा प्रहार करने वाले हैं। ऐसे में मुनीर के अमेरिका के आर्मी डे परेड में चीफ गेस्ट बनने से पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के बाकी देशों में बड़ा मैसेज जाता। इसे अमेरिका के स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा था। पाकिस्तान की कोशिश है कि आसिम मुनीर अमेरिका के बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग करें, इसलिए भारत ने इसको लेकर अपना विरोध जता दिया था, जिसका असर भी देखने को मिला। अमेरिका ने बयान जारी कर कहा कि सैन्य परेड में किसी भी विदेशी सैन्य अधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया था। ये दावा पूरी तरह गलत है। व्हाइट हाउस की ओर से मिले इस स्पष्टीकरण के बाद बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश पर झूठ फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति द्वेष भावना से प्रेरित होने का आरोप लगाया। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि रमेश ने बिना तथ्यों की पुष्टि किए राजनीतिक एजेंडे के तहत भ्रामक पोस्ट डाली। वहीं बीजेपी के बाकी नेताओं ने भी कांग्रेस पर चौतरफा प्रहार कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त या पहलगाम के वक्त कौन सा देश आपके साथ खड़ा था? किस एक देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश करार किया? आपके साथ तो कोई खड़ा नहीं हुआ था। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तब आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान के साथ तुर्की था, चाइना था, अजरबैजान था, अलग अलग देश थे। आईएमएफ का लोन उसी दौरान पाकिस्तान को पास हुआ। वर्ल्ड बैंक का लोन की पहली किश्त जारी हुई। लगातार एडीबी का लोन पाकिस्तान को उसी दौरान, उसके जस्ट बाद मिला। तो आपने किया क्या? एससीओ तक में जब आप एक स्टैंड लेते हो, किसी और देश को आप मना नहीं पाते। आप अलग थलग हैं, ये बात अब हमें समझ लेनी चाहिए। भाई पिछले 11 साल से कई चीजें कही जा रही हैं कि प्रधानमंत्री का ये मास्टर स्ट्रोक और वो मास्टर स्ट्रोक और रोज नया मास्टर स्ट्रोक, इस कमरे से उस कमरे चले गए मास्टर स्ट्रोक। ये क्या है? नतीजा दिख रहा है क्या आपको कुछ? जब 11 साल में आपके सामने जब मुसीबत का समय आया, पहलगाम का समय आया, कौन आपके साथ खड़ा था? 2008 में मुंबई ब्लास्ट हुआ, 175 लोग मरे, 350 से ज्यादा घायल हुए। इसके बाद भी भारत ने अटैक नहीं किया क्योंकि 2009 का इलेक्शन होने वाला था। इसके बाद भारत ने पूरे दुनिया के प्रेशर्स पे आके जनवरी के महीने में जरदारी से बात किया मनमोहन सिंह जी ने। जब चुनाव का रिजल्ट आ गया और जब ज्यादा सीटें आ गई, आपको ध्यान हो कि 2009 के मुकाबले जो है 2004 के मुकाबले 2009 में ज्यादा सीट आ गई, तो इसका क्या प्रतिफल हुआ? जून में जाके संघाई कॉन्फ्रेंस के तहत रूस में जरदारी के साथ पुनः बात कर ली और पहली बार हुआ कि शिमला समझौता के बाद, आप समझिए कि हमारी लाशें पड़ी हुई थी, लाश की आग ठंडी नहीं हुई थी। 2009 में जुलाई में अमेरिका और सऊदी अरब और सारे मुस्लिम कंट्री के प्रेशर में जाके शर्म एल शेख में भारत ने समझौता किया और मनमोहन सिंह जी ने पहली बार माना
कि भारत का आतंकवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद एक ही है। बलूचिस्तान जो है एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि भारत का कोई लेना देना नहीं है। बलूचिस्तान का जिक्र हुआ, पूरे दुनिया के दबाव में आकर कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आतंकवाद को समर्थन दिया, पाकिस्तान को समर्थन दिया। और उसके बाद 2011 में सरमल शेख के इस बयान के बाद 2011 में मुंबई में पाकिस्तान ने बम ब्लास्ट किया, जिसमें फिर से 26 लोग मरे और लगभग 300 लोग घायल हुए। तो यह कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस को इतिहास सीखने की आवश्यकता है, इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस ने पहली बार पाकिस्तान के झूठ वाले प्रोपोगेंडा को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की है, बल्कि 10 मई को सीज फायर के बाद ही कांग्रेस ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था और भारत को हुए नुकसान के सबूत मांगने में जुट गई थी। वो भी तब जबकि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद से ही सेना देश के साथ इस ऑपरेशन की एक एक जानकारी साझा कर रही थी। पाकिस्तान में जहां जहां स्ट्राइक की गई उसके सभी सबूत भी दिखाए। बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत वहां के कई मंत्री और नेताओं का भी कबूलनामा सामने आया, जिसमें उन्होंने ये माना कि भारत ने कैसे ब्रह्मोस मिसाइल से उनके यहाँ तबाही मचाई। We on 9th and 10th night we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. भारत की पिटाई ने पाकिस्तान को इस तरह से घायल कर दिया है कि वो अब भी इसके जख्म से कराह रहा है। भारत की ओर से ये बताया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तान के 20 ठिकानों पर तबाही मचाई थी, लेकिन पाकिस्तान के डोजियर में 8 नए ठिकानों पर भी हमले के बारे में बताया गया और कहा गया कि भारत ने उसके 28 ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी को इन सबूतों पर भरोसा नहीं है, बल्कि उन्हें तो बस किसी भी तरह से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। यही वजह है कि वो कभी सरेंडर, तो कभी ट्रंप के बयान, तो कभी मुनीर के अमेरिका दौरे को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे रहते हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी हट और प्रतिष्ठा की चिंता छोड़कर सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, ताकि राष्ट्र अपनी सामूहिक इच्छा शक्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके और देश के सामने एक ठोस रोड मैप प्रस्तुत किया जा सके। आपने अमेरिका के दबाव में आकर आपने सीज फायर किया, आतंकवादी आज भी पकड़े नहीं गए। वहां तो सब कुछ हुआ, यहां आतंकवादी पकड़े नहीं गए। सेना के शौर्य को भी आपने दबाने की कोशिश किया। जो सेना घुस के मारी, 9 आतंकी ठिकाने मार दिए, खत्म कर दिए। दूसरा जो उनके एयर बेस है उस पे हमला हुआ। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी उस नेतृत्व के समान है जो कि विदेशों में भारत की स्थिति कैसे मजबूत हो वो लगातार आगे कर रहे हैं। यही कारण है G7 में भी वो लगातार जा रहे हैं, G20 में भी वो लगातार जा रहे हैं। और जब अब सऊदी अरब गए थे तो किस तरह का स्वागत हुआ ये मुस्लिम कंट्री में, ये लोगों को पता है। तो इसलिए मुस्लिम परस्ती हम नहीं करते हैं। समान देश के समान नागरिक को समान सुविधा कैसे मिले, समान अधिकार कैसे मिले, और इसीलिए कांग्रेस को वोट बैंक की राजनीति करने दीजिए, मुसलमान की राजनीति करने दीजिए, अपने आप में मरने दीजिए, और एक दिन ऐसा होगा कि कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाएगी लोकसभा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 3 देशों की यात्रा पर जाने से पहले एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए वैश्विक समझ को बढ़ाने का एक अवसर है। इस बीच विदेश मंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी का संदेश राष्ट्रपति मैक्रों को दिया,
जिसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया गया था। यानी भारत हर तरह से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने में जुटा है, लेकिन विपक्ष को सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेकनी है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।